अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आपको बताएं कि कौन इलेक्शन लड़ने का अहल है, कौन नहीं, किसके कागजात में कमी है और किसके कागजात नामुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन आज से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेगा। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान कागजात की जांच पड़ताल करेंगे। 3 दिन की मोहलत के बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। किसने मालूमात दुरुस्त दी, किसके कागजात में कमी है, इलेक्शन कमीशन का अमला जांच पड़ताल आज से करेगा। मुल्क भर से कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान कागजात की जांच पड़ताल करेंगे। 3 दिन की मोहलत के बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को इलेक्शन 2024 के हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने का दिन होगा। 13 जनवरी को सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। 8 फरवरी को मुल्क भर में बैलेट के जरिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवार का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात सुनने के लिए 24 ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जजेस एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल एतराज़ात सुनेंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में अपीलें निपटाने के लिए 24 एपलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैनर्स, पम्फलेट से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। मुकर्ररा साइज से बड़े पोस्टर्स और पम्फलेट या बैनर की इजाज़त नहीं होगी। हर इश्तिहारी मवाद पर पब्लिशर का नाम और पता लिखना लाजमी है। कुरानी आयात समेत मजहबी मवाद की तशहीर गैर कानूनी है। होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग और पैनाफ्लेक्सेस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन मुहिम में सरकारी अहलकार की तस्वीर लगाना गैर कानूनी होगा। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के साथ पब्लिशर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इलेक्शन 2024 सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडर्स मैदान में आ गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। कौन सा लीडर कहां से इलेक्शन लड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। मैदान तैयार, तबले जंग बज गया। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। नवाज शरीफ NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 242 कराची से मैदान में आ गए। मरियम नवाज कौमी की NA 119 और 120 और सूबाई बीबी 159, 160 और 165 से मैदान में। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ सनम जावेद मैदान में उतर गयी। अताउल्लाह तारड़ लाहौर के 2 कौमी असेंबली हलकों NA 119, NA 117, सूबाई बीबी 35 से किस्मत आजमाएंगे। एहसन इकबाल NA 76, हमजा शहबाज NA 118 और दानियाल अजीज NA 75 शकरगढ़ से दंगल में कूद पड़े। बिलावल भुट्टो लाड़काना, कंबर शहदाद कोट समेत NA 128 लाहौर से आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से मुकाबला करेंगे। मौलाना फजल रहमान NA 44 डेरा इस्माइल खान, सिराजुल हक NA 7 लोअर दीव से हिस्सा लेंगे। बानी PTI मियां वाली की निशिस्त NA 89 और NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन के NA 64 से परवेज खटक NA 33 नौशहरा और 2 सूबाई निशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल के कराची की 2 निशिस्तों NA 242 और NA 247 से कागजात जमा। चौधरी निसार का NA 53 और चवन रावलपिंडी से आजाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। परवेज इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसम्बर तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुतालिक फहरिस्त अपडेट कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सरबराह का नाम खाना खाली कर दिया है। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं।
तहरीक इंसाफ सियासी यतीमी का शिकार। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में सरबराह के नाम का खाना खाली। पार्टी का सरबराह कौन है, इंतखाबी महाज पर कौन क़यादत करेगा। रहनुमाओं के साथ पार्टी कारकुन भी परेशान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की फहरिस्त को अपडेट कर लिया। परवेज खटक की नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी फहरिस्त के मुताबिक मुल्क भर में सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात के हवाले से काम जारी है। ज़राए के मुताबिक 13 जनवरी से पहले सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। मियां साहब का इलेक्शन के बाद नारा मुझे क्यों निकाला के बजाय मुझे क्यों बुलाया होगा। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर सियासी तीरंदाजी। कहा साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ को रियायत दी जा रही है। सियासी जमात के कारकुनों का एहतराम है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इंतकाम पर नहीं। माजी गलतियों से सीख चुका हूँ, अब किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। तो जहां तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है। इस महंगाई का तूफान से अपने अवाम का हमने बचाना है। MQM ने 243 के हल्के किमाड़ी मच्छर कॉलोनी में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब करते हुए कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, मेरा और आपका दर्द और हालात एक हैं। जब तक गरीब का बच्चा अपना हक लेने असेंबली में खड़ा नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। हम और आप तब्दीली के बहुत करीब हैं। वजाहत आबदी की रिपोर्ट। MQM का कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में जलसा। मुस्तफा कमाल बोले, तासुब की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने कराची में इजला बनाया। 15,000 स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी ने पूरा कराची मच्छर कॉलोनी बना दिया। कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा। MQM इस इलाके से बंगाली को MNA बनाकर इस्लामाबाद भेजेगी। पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को बल्कि पूरे सिंध को मच्छर कॉलोनी बना दिया। मच्छर कॉलोनी के नौजवानों को 15 सालों से रोजगार नहीं है, तो खुदा की कसम 15 सालों से कराची हैदराबाद के एक भी नौजवान को रोजगार नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, केमाड़ी ने खतरे की घंटी बजा दी। ये मच्छर कॉलोनी इस मुल्क के फिरौनों और नमरूदों का हाल बुरा करेगी। जब तक गरीब का बच्चा हक लेने असेंबली में खड़ा नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। मच्छर ने जो नमरूद का अंजाम किया था, इंशाअल्लाह ताला ये मच्छर कॉलोनी पाकिस्तान में ऐसे फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों और जदीदों का भी वही अंजाम करेगी। खालिद मकबूल ने कहा कि खानदानी हुकूमतों का दौर खत्म हो रहा है। एक गरीब ठेले वाला असेंबली में वडेरों और जागीरदारों के साथ बैठा होगा और इनसे हिसाब मांगेगा। बानी PTI ने मुल्क का हर सतह पर बेड़ा गर्क कर दिया है। PTI जानबूझकर अदालतों और जजेस को टारगेट कर रही है। फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, बल्ले का निशान किसी को नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब से वॉश आउट है। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ये प्री प्लान्ड मुल्क दुश्मन एजेंसियों के पे रोल पे रहते हुए पाकिस्तान के अंदर अदालतों के खिलाफ, अदालती अदारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे इन्होंने उठाया हुआ है। पंजाब के अंदर से तो पीपल्स पार्टी तकरीबन वॉश आउट है। हम लोग जहाँ पे स्वीप कर रहे हैं
और इस दफा तो शहरी इलाकों में भी हम जीत रहे हैं। देखिएगा कि सबसे ज्यादा सीटें 61 के करीब है नेशनल असेंबली की सीटें हमारे पास। हम चाहते हैं कि पीटीआई जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले और उनका निशान भी होना चाहिए। ये तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें हैं उसमें पीटीआई भी एक जमात है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, तो इसलिए जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है और तो या हाई कोर्ट है। मारूफ टिकटॉकर संदल खटक ने भी सियासी मैदान में आने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद है। नवाब शेर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जिले करके से ताल्लुक रखने वाली मशहूर टिकटॉकर संदल खटक की सियासी मैदान में एंट्री। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। संदल खटक कहती हैं ये बताना कबल अज़ वक्त है कि किस सियासी जमात से हूँ। मेरा मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और आबाई इलाके के मसाइल को हल करना है। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी जो खवातीन हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली का, गैस का, पानी का। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ फंड खाए और पेट बड़े किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड पर, इस पोस्ट पे आके लोग अपनी हल्के की खवातीन की मदद कर सकूँ। संदल खटक का कहना था पूरा हल्का और फैन सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हरीम शाह मुकाबले में आई तो मजा आ जाएगा। हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया की फैमिली से अगर कोई खड़ा होता है तो हमें आवाम भी सपोर्ट करती है और हमारी आवाज़ को जो है ज़्यादा जल्दी बुलंद किया जाता है। संदल खटक का मजीद कहना था हमारे इलाके में कुछ सड़कों की तामीर अधूरी छोड़ दी गई है। जीत कर इलाके की बेहतरी के लिए काम करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।